जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं टेंडर प्राइस, जहां पर हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन चल रहा है। कई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर बेस्ड टेंडर प्राइस, अर्थात पिछले कई वर्षों की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें एक टेंडर प्राइस डिटरमाइन करना है कि आखिर अब अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कोई सप्लाई किसी भी यूनिट के लिए देनी है तो उसके लिए प्राइस क्या रखे जा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे इस आधार पर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आधार पर भी, क्योंकि इस आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आपको बताया कि 3 टाइप से टेंडर प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन परसेंटेज बेस्ड होती है। दूसरी कंडीशन होती है जब ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेंडर प्राइस आर गिवन, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाए टेंडर प्राइस के लिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज आ रहे हैं उसके आधार पर। और तीसरा होता है प्रीवियस ईयर बेस्ड टेंडर प्राइस। तो तीनों ही कंडीशन हमको लेकर के चलनी है, सब कुछ समझना है। तो आज वाला क्वेश्चन हमारा है प्रीवियस ईयर बेस्ड टेंडर प्राइस। क्वेश्चन अच्छा लगे तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, और मुझे यकीन ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शेयर जरूर करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग अपने सिलेबस में अभी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है द एलिमेंट्स comprising the cost of a factory output for the 3 years 2001, 2002 and 2003 are as follows: materials, wage, works overheads, administration and general overheads, selling and distribution expenses and output। सब कुछ देखो दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर। After an examination of the figures, you are required to state on what basis would you allocate on cost in quoting for a contract to supply 15,000 tons of the commodity representing whole of the output for year 2004। 2001, 2, 3 के लिए हमें आउटपुट दिया गया, उसका पूरा डिटेल दिया गया। अब 2004 में 15,000 यूनिट्स बनाना चाहता है और हमसे पूछ रहा है कि बताओ आप इनके लिए क्या एक्सपेंसेस प्रेफर करेंगे। कैलकुलेट द प्राइस टू बी quoted assuming that there was no change in the organization and that a profit of 25% on factory cost is considered sufficient। 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट एकदम अलग पॉइंट आया है। आज तक कभी हमने किसी क्वेश्चन में ये नहीं किया। अभी तक के प्रॉफिट हमारे सेलिंग प्राइस या फिर टोटल कॉस्ट पर निर्भर कर रहे थे। तो ये तो जैसा कहेगा वैसा कर देंगे, कोई बात नहीं है। देखो इसका एक वर्किंग नोट करते हैं पहले। ओके, नंबर 1 पर मटेरियल्स। मटेरियल्स में देखो आप, जब आप 10,000 यूनिट्स 2001, 2002, 2003 यहां पर देखिए आप, जब 2001 में आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हो तो 1,00,000 रुपए आपका खर्च हो रहा है। जब आप 7,500 टन आउटपुट दे रहे हो तो 75,000 खर्च हो रहा है। और जब 12,500 आप आउटपुट दे रहे हो तो 125,000 खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि मटेरियल्स कितना खर्च हो रहा है, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10 पर यूनिट। मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, 10 पर यूनिट। तीनों ही कंडीशन में आप देख लो, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000 10 रुपीज पर यूनिट, 75,000 डिवाइडेड बाई 7,500 इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 12,500 इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट। तो मटेरियल कितना लगेगा हमारा 2004 के लिए 10 रुपीज पर यूनिट। फिर वेज नंबर 2, वेज देखो आपका 80,000 लग रहा है जब 10,000 बना रहे हो, 60,000 लग रहा है जब 7,500 बना रहे हो, 1,00,000 लग रहा है जब आप 12,500 बना रहे हो। ये 8 रुपीज पर यूनिट है हर एक कंडीशन में। 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 8 रुपीज पर यूनिट। 60,000 divided by 7,500 is equal to 8 rupees per unit,
एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 12,500 इज इक्वल टू 8 रुपीज पर यूनिट। देखो तीनों ही कंडीशन में मटेरियल आपका 10 रुपये पर यूनिट है, तीनों ही कंडीशन में आप कैलकुलेट करके देख लो। लेबर आपका 8 रुपये पर यूनिट है, तीनों ही कंडीशन में आप कैलकुलेट करके देख लो। फिर नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले 10,000 जब इकाई आप बना रहे हो तो ये 20,000 है, 7,500 आप बना रहे हो तो ये 15,000 है, और 12,500 बना रहे हो तो ये 25,000 है। ये 2 रुपीज पर यूनिट है। ये कितना है? 2 रुपीज पर यूनिट आपका खर्च आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। कितना? तो हम 20,000 फर्स्ट कंडीशन का मार्जिन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी ये पर यूनिट फिक्स्ड हमको नजर आ रहा है, इस वजह से फिक्स चार्ज कर रहे हैं। जैसी कंडीशन होगी हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है। आउटपुट बढ़ाने पर ये बढ़ता नहीं है, घटाने पर घटता भी नहीं है, फिक्स रहता है। कुछ पार्ट इसका वेरी करता है, तो ये सेमी वेरिएबल होता है, लेकिन जब इसने हमको यहां पर ये कंडीशन दी थी तो हम यही अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्लियर है जी? क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस ओवरहेड्स देख लो भाई, 50 50 50 50 बदला ही नहीं। जब हमने 10,000 इकाई बनाई तो भी ये 50,000, जब हमने 7,500 इकाई बनाई तो भी ये 50,000, और जब हमने 12,500 इकाई बनाई तब भी ये 50,000, तो 15,000 बनाएंगे तब भी 50,000, बदलेगा थोड़े। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया। फिफ्थ कंडीशन, सेलिंग ओवरहेड्स। जब हम 10,000 बना रहे हैं तो ये 20,000 है, जब हम 7,500 बना रहे हैं तो ये 15,000 है, जब हम 12,500 बना रहे हैं तो ये 10,000 है। पहली कंडीशन में ये 2 रुपये पर यूनिट लग रहा है, दूसरी कंडीशन में भी ये 2 रुपये पर यूनिट लग रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन में ये 10,000 हो जा रहा है, मतलब ये 1 रुपये पर यूनिट से भी कम आ गया। इसका मतलब है ये यूनिट पर नहीं है। आप दूसरे तरीके से देखो, पहले वर्ष 20,000, फिर 5,000 घट गए 15,000, फिर 5,000 और घट गए 10,000, तो अब की 5,000 और घट जाएंगे, ये कितना रह जाएगा? केवल 5,000 रुपये खर्च होगा हमारा आपकी, क्योंकि सेलिंग का सबसे बड़ा खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट पर पहली बार में जितना खर्च किया जाता है उसका फायदा धीरे धीरे मिलता रहता है, और दूसरी बार में उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर जब मार्केट में आपकी साख बेहतरीन बन जाती है, क्रेडिट आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको 1 पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करना पड़ता, सेल्स अपने आप होती रहती है। तो सेलिंग का एक्सपेंस जो है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहता है। वही यहां हुआ 20 से 15, 15 से 10, और अब की 10 से 5 हो गया। अब की हमारा जो आउटपुट है वो 15,000 यूनिट्स का है। अब देखो हमारे पास सभी कैलकुलेशन हो चुकी है, कैलकुलेशन कुछ रहना करना नहीं रह गया है, केवल कोटेशन प्राइस हमें बताना है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, इसके आधार पर कोटेशन बता देंगे। कोटेशन फॉर 15,000 टन्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, जाकर के इसको पढ़ के आपको भी अच्छा लगेगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऐसे क्वेश्चन करने के बाद। हाँ आसान है चैप्टर, अब तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, और कॉन्फिडेंस ही जरूरी है, ओवर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ही रहे। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नंबर 1, मटेरियल्स कितना? 10 रुपये पर यूनिट लगेगा। हम 15,000 इकाई बनाने जा रहे हैं, 1,50,000 रुपये का मटेरियल लगेगा। वेज ये 8 रुपये पर यूनिट की लगती है, हम 15,000 इकाई बनाने जा रहे हैं, 1,20,000 रुपये की मजदूरी लगेगी। टोटल कर लो,
70,000 2,70,000 की हो गई मेरी प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना, 2 रुपया पर यूनिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 15,000 इंटू 2 ये 30,000 का लगेगा और ये हमारा 3 लाख रुपए फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, 3 लाख रुपए की। क्लियर है, इधर कैलकुलेशन है ही है, इस वजह से यहां बहुत समय नहीं ले रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स देखो यहां पर कैलकुलेटेड है, कितना लगेगा, 50,000 लगेगा, क्योंकि ये बदला ही नहीं, हर कंडीशन में 50 ही रहा। प्रोडक्शन घटा बढ़ा ये नहीं बदला, है ना, सब कुछ बदल गया, ये नहीं बदला, है ना। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कितना, 3,50,000। इसके आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड ओवरहेड्स, ये 5,000 रह जाएगा, ये भी कैलकुलेटेड है, तो ये हो गया मेरा 3,55,000। कितना, 3,55, ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। 15,000 इकाई, जब हम 15,000 टन का जब प्रोडक्शन करना चाहेंगे पिछले 3 वर्षों के प्रोडक्शन के आधार पर, तो 3,55,000 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, जिस पर हम प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। एक बार देख लेता हूं, फैक्ट्री कॉस्ट पे ही दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट ही था, 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 3 लाख है, तो 3 लाख, और जब भी कॉस्ट पर होगा तो आप नीचे कोई रेट में चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा, सिंपल सी बात है भाई। फैक्ट्री कॉस्ट पर 25% है तो फैक्ट्री कॉस्ट 100%, 100 से डिवाइड करेंगे 1%, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%, कितना आएगा, 25 या 75,000, तो 5 5 10, 7 5 12, 1 13, 3 1 4, 4,30,000 रुपए का हमारा होगा कोटेशन प्राइस। और बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद कैसी है हमारी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ चीज़ें हमें समझ में आई हैं या नहीं। नहीं आई तो कहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स करता हूँ आपका। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई मैं आपको दे देता हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स के भीतर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हाँ, कई बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया करिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बस फाइनली फिर मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने दोनों दोस्तों के साथ जो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।